जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म भारत में अपनी जड़ें जमा रहे थे, वो उस समय की 62 से अधिक धार्मिक समूहों में से दो संप्रदाय मात्र थे जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत में उत्पन्न हुए थे। इन 62 धर्मों में से केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म ही आधुनिक युग तक जीवित रह पाए और बाकी धर्म समय के साथ नष्ट होते चले गए। उनका शायद ही कोई निशान बचा रह सका। लेकिन उन धार्मिक समूहों में से एक खुद को अगले 2000 वर्षों तक जीवित रखने में कामयाब रहा, लेकिन वो भी मध्ययुग के दौरान भारत से हमेशा के लिए गायब हो गए। यह श्रमण परंपरा से उत्पन्न तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह था। यह आजीविक या आजीवक संप्रदाय था। वे ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। उनकी प्रणाली में समय की पारंपरिक अवधारणा, जिसमें समय को अतीत, वर्तमान और भविष्य में विभाजित किया जाता है, उसका कोई अर्थ नहीं था। वे सृष्टि के परमाणु सिद्धांत में विश्वास करते थे, जिसमें सब कुछ परमाणुओं से बना है। उनके मत के हिसाब से न तो सृष्टि की रचना की गई है, न ही इसका कोई अंत है। सृष्टि मात्र अपने अंतहीन चक्रों से गुजरती रहती है, जिसकी न कोई शुरुआत है न ही कोई अंत। आजीविक सन्यासियों की बहुत कठोर तपस्या पद्धति थी। उनका अहिंसा में भी दृढ़ विश्वास था। आजीविक सन्यासी पूरी तरह से नग्न रहते थे। उनका शरीर धूल और मिट्टी से ढका हुआ रहता था। उनका मानना था कि इससे उन्हें सभी तरह की शारीरिक संवेदनाओं के प्रति पूर्ण उदासीनता प्राप्त करने में मदद मिलती है। उनकी एक खास पहचान उनके हाथों में एक बांस की लाठी होती थी। जातक कथाओं के अनुसार आजीवक तपस्वी एकांत और एकाकी जीवन व्यतीत करते थे और बाहरी दुनिया से किसी भी संपर्क से दूर भागते थे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका तप किसी भी प्रकार से बाधित न हो। वे घने जंगलों में अपना आश्रय बनाते थे। सर्दी के मौसम की सर्द रातों में वे अत्यधिक ठंड को सहने के लिए अपने आश्रय से बाहर निकल आते थे और दिन के समय फिर से जंगल के अंदर चले जाते थे। इसी तरह से गर्मी के महीनों में वो दिन के समय बाहर निकल आते ताकि खुले में प्रचंड धूप को सह सकें, और वो केवल रात के समय ही जंगलों के अंदर जाते थे। वे दिन रात मानवीय सहनशीलता के सीमाओं के परे कठोर तप किया करते थे। वो कांटों की शैया पर सोते हुए, पैरों के सहारे झूलते हुए या जलती हुई आग को सहन करते हुए तपस्या की सीमाओं के आगे चले जाते थे। इस धर्म के संस्थापक मक्खली गोशाला अपने समय के सबसे उग्र और रंगीन धार्मिक शख्सियतों में से एक थे। वो उसी समय उपदेश दे रहे थे जब बुद्ध और महावीर भारत के गंगा के मैदानी इलाकों में अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। भारत के इतिहास में छठी शताब्दी ईसा पूर्व शायद धार्मिक सुधारों और दार्शनिक विकास के मामले में सबसे महत्वपूर्ण अवधि थी। उस समय के भारत में श्रमण आंदोलन एक आदर्श बन गई थी, जो समाज के उच्च वर्ग से बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित कर रही थी। उस युग की विशेषता तर्कवाद थी। उस समय के तीनों महत्वपूर्ण धर्म प्रवर्तक बुद्ध, महावीर और गोशाला तर्कवादी थे और उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व और वेदों को खारिज कर दिया था। गोशाला मखलीपुत्र एक गौशाला में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम गोशाला पड़ गया था। उनके पिता एक मनखली थे जो अपने हाथ में रखे चित्रों को दिखाकर अपनी आजीविका कमाते थे। एक बार घूमते घूमते वो श्रावस्ती शहर के करीब सरवन नाम की एक छोटी सी बस्ती में पहुंचे। उन्हें बस्ती में कोई आश्रय नहीं मिला, तो उन्होंने बरसात के मौसम को बिताने के लिए एक गौशाला में शरण ले ली। उनकी पत्नी भद्रा ने उस गौशाला में ही एक पुत्र को जन्म दिया और यह बालक आगे चलकर गोशाला मखली पुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपने पिता के पेशे को अपना लिया और लोगों का मनोरंजन कर अपना जीवन बिताने लगे। एक बार ऐसे ही घूमते हुए राजगृह में उनकी मुलाकात जैन तीर्थंकर महावीर से हुई। गोशाला के जीवन और उनकी शिक्षाओं के बारे में मूल जानकारी अब खो चुकी है और उनके बारे में उपलब्ध जानकारी केवल प्रतिद्वंदी धर्मों के प्राचीन ग्रंथों से मिलती है, खासकर जैन और बौद्ध ग्रंथों से। वहाँ उनका उल्लेख
बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से और एक असभ्य व्यक्ति के रूप में किया गया है। इन ग्रंथों के अनुसार वो अपनी आदतों में असभ्य थे और इसके चलते आमतौर पर बुद्ध और महावीर जैसे कुलीन परिवारों में पैदा हुए धार्मिक प्रमुख उनसे विकर्षित ही रहते थे। उनके विचार अपरंपरागत थे लेकिन मौलिक थे और उस समय के सबसे अच्छे दार्शनिकों के लिए भी उनके मतों का खंडन कर पाना मुश्किल होता था। आजीवक तपस्वियों के बारे में भी प्रचलित मान्यताओं के खिलाफ ही चलते थे और उन्होंने अन्य श्रमण परंपराओं के विपरीत गायन और नृत्य जैसी विधियों को अपनी धार्मिक प्रथाओं में शामिल किया था। उन्होंने नैतिक संयम को भी किसी भी प्रकार का महत्व नहीं दिया और उनके लिए किसी भी तपस्वी के स्त्री के साथ संबंध में कोई दोष नहीं था। उनके जीवन के बौद्ध संस्करण के अनुसार गौशाला ने एक नग्न तपस्वी बनने का फैसला तब किया जब उन्होंने ग्रामीणों के साथ झगड़े के दौरान अपने कपड़े खो दिए। उन्हें किसी मामूली अपराध के कारण ग्रामीणों ने पकड़ रखा था। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो इस क्रम में वे अपने वस्त्रों से हाथ धो बैठे। उसके बाद उन्होंने कभी कपड़े पहने ही नहीं। वो अक्सर लोगों को उनके रीति रिवाजों और धर्म का मजाक उड़ाकर नाराज कर देते थे और परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार ग्रामीणों द्वारा पीटा भी गया। महावीर से मिलने के बाद अगले 6 वर्षों तक वह उनके साथ यात्रा करते रहे, लेकिन बाद में उनके साथ दार्शनिक विवाद होने पर वे अलग अलग हो गए। इस घटना के कुछ वर्षों के बाद उन्होंने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने का दावा किया और आजीविक संप्रदाय का गठन किया। कुछ ग्रंथों में उल्लेख है कि शायद यह संप्रदाय पहले से ही मौजूद था और गौशाला ने केवल आजीविकों का नेतृत्व किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती शहर में रहने वाली हला हला नाम की एक कुम्हार महिला के घर में आजीविक संप्रदाय का मुख्यालय स्थापित किया। उनके आम लोगों में बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी थे और एक ज्योतिषी के रूप में उनकी बहुत प्रसिद्धि थी। गौशाला की मृत्यु बहुत दर्दनाक हुई थी। अंत समय में उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। वो अपने जीवन के आखिर के अधिकांश समय नशे में धुत रहते थे और उस अवस्था में हर तरह के असभ्य व्यवहार करते थे। वो नशे की हालत में नाचते और गाते रहते थे और ऐसी अवस्था में हमेशा उनके हाथ में एक आम होता था। वो इस आम को शायद किसी धार्मिक विश्वास के चलते रखते थे। अपनी मृत्यु से ठीक पहले उन्होंने अपने अनुयायियों को उन्हें एक सम्मानजनक अंतिम संस्कार देने का निर्देश दिया, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपना विचार बदल दिया और अपने अनुयायियों से अपने मृत शरीर का हर तरह से अपमान करने को कहा। उनके अनुयायियों ने उनकी दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। उन्होंने उस घर का दरवाज़ा बंद कर दिया जहां उनका शव रखा गया था और उसको अपमानित किया। इसके बाद उन्होंने उनके पार्थिव शरीर का सम्मानजनक अंतिम संस्कार भी किया। गौशाला नियति के दर्शन में विश्वास रखने वाले थे। उनका मानना था कि नियति मनुष्य को हर तरह से नियंत्रित करती है और किसी भी प्रकार का मानव प्रयास नियति को नहीं बदल सकता है। आजीवक के लिए मनुष्य जो कुछ भी करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसके लिए किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि सबके मूल में तो नियति ही है। मौर्य सम्राट बिंदुसार, जो सम्राट अशोक के पिता भी थे, उनके शासनकाल के दौरान आजीविक ने अपना सबसे अच्छा समय देखा। बिंदुसार और उनकी पत्नी दोनों आजीविक मत का पालन करते थे और इस मत को सम्राट अशोक और उनके पोते दशरथ द्वारा भी आगे संरक्षण दिया गया। सम्राट अशोक ने आजीविक भिक्षुओं के उपयोग के लिए राजगृह के पास बराबर गुफाएं भेंट की। आजीविक बौद्ध और जैन धर्म के बाद तीसरे सबसे बड़े श्रमण संप्रदाय बने रहे। उन्हें व्यापारी और कारीगर वर्ग का व्यापक समर्थन प्राप्त था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद वे जल्द ही उत्तर भारत से गायब हो गए, लेकिन उस समय तक वे दक्षिण भारत में पूरी तरह से फैल चुके थे। दक्षिण भारत में उनकी एक बड़ी आबादी थी, लेकिन बाद में दक्षिण में उन्हें बड़े पैमाने पर सताया और उत्पीड़ित किया गया। 13वीं शताब्दी के दौरान उन्हें राजराजा तृतीय के शासनकाल में अत्यधिक करों का सामना करना पड़ा। पल्लवों और चोल राजाओं ने आजीविकों पर जो कर लगाया हुआ था वो अन्य लोगों की तुलना में 20 से 30 गुना तक ज़्यादा था। इस उत्पीड़न के बाद भी वो आधुनिक कर्नाटक के क्षेत्रों में अपना अस्तित्व बनाए रखने में कामयाब रहे।
लेकिन 14वीं शताब्दी के अंत तक वो भक्ति आंदोलन के परिणाम स्वरूप वैष्णववाद की धारा में विलीन हो गए। एक धर्म के रूप में आजीविक अब विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसके कई दर्शन हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म द्वारा आत्मसात किए जाने के कारण जीवित रह गए। गौशाला के विचार अभी भी अन्य धर्मों में जीवित हैं, हालांकि कोई भी आजीविक ग्रंथ अपना अस्तित्व वर्तमान युग तक बचाए रखने में कामयाब नहीं रहा।